पाठ 10। सरफरोशी की तमन्ना। यह दिन यूं तो दूसरे दिनों जैसा ही था, लेकिन भारतीय क्रांतिकारियों के इतिहास में एक खास दिन था। उस दिन सभी सुबह सुबह उठ गए। कैदी रसोइये ने विशेष खाना बनाया। जेलर अब्दुल सवेरे ही आ डटा था। वह रोज किसी का गाना सुनता था, किसी के साथ शतरंज खेलता था, लेकिन आज वह चुप था। किसी ने उसे बैठने तक की जगह न दी। मुझे लगा कि उसका चेहरा भी कुछ उदास था। न जाने क्यों हमको भी ये आभास हो चुका था कि सूर्य के नीचे हमारा स्थान कहाँ है। आज वह जेलर था और हम कैदी। प्रतिदिन की तरह सब खाने बैठे तो बिस्मिल के मन में आया कि आज अनुष्ठानिक तरीके से भोजन करना चाहिए। जेलर के घर से एक बड़ा सा थाल मंगाया गया। सब उसके चारों तरफ बैठ गए। कुछ को जगह भी नहीं मिली। सबने हर हाल में उसी थाल से दो दो टुकड़े खाए। प्राचीन काल से ही इस प्रकार से अनुष्ठानिक भोजन करने का बहुत महत्व रहता है। हम सबने अच्छे कपड़े पहने। हल्दी घाटी के योद्धा भी इसी तरह अच्छी पोशाकें पहनकर गए थे। रोशन सिंह ने अपनी इत्र की शीशी से सबको थोड़ा थोड़ा इत्र लगाया। अब बेड़ियां डलवाने की बारी आई। जेलर को हिदायत दी गई थी कि हमारी बेड़ियों की कीलों की जांच कर ली जाए। मेरी बारी आई तो मैंने अब्दुल से पूछा कि वह इतना भावुक क्यों हो रहा है। बड़ी मुश्किल से पता चला कि किसी बड़े अधिकारी के कहने पर फांसी की कैदियों वाली 3 कोठरियों की सफाई की जा रही है। मुझे लगा कोई भी जज अपने फैसले से पहले जेल वालों को खबर क्यों देगा। पुलिस और बंदूक के बीच हम लॉरी में बैठे। रोज की तरह हमने क्रांतिकारी गीत गाने शुरू कर दिए। रास्ते में हमने एक गाड़ी देखी जिसमें सामान लदा हुआ था। हर सामान के साथ एक कागज चिपका था जिस पर हमारे जज का नाम लिखा था। स्पष्ट था कि हमारा फैसला सुनकर वे भारत से बाहर छुट्टियां मनाने जाएंगे। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी, सब जोश के साथ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। गीत गा रहे थे। चारों तरफ यह आवाज गूंज रही थी। जज के आते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जज ने कहा, षड्यंत्र प्रमाणित हो गया है। एक एक कर मुझे, भूपेंद्र, गोविंद, जोगेश, मुकुंदीलाल आदि को सजा सुनाई गई। अंत में सुनाई फांसी की सजा हमारे 3 साथियों को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। राजेंद्र के चेहरे पर उस वक्त वही बाल सुलभ मुस्कान थी। बिस्मिल के चेहरे पर अवज्ञा का भाव था। रोशन सिंह ने हंसते हुए हमें ऐसे देखा मानो वे तो सीधे स्वर्ग चले और हम रह गए। और हम सबकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि हम जानते थे कि यही हमारी अंतिम मुलाकात है।